अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और एक यूनिक रेसिपी। अगर आपके पास ब्रेड बच जाती है तो आप इसको ज़ाया ना करें। इस रेसिपी को आप पूरा देखें। यकीन माने इतनी मज़ेदार ये बनती है कि आप इसको बार बार बना के खाएंगे। तो रेसिपी आपने पूरी देखनी है तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम 6 अदद अंडे लेंगे और पहले हम 4 लेंगे। अगर हमको कम लगेंगे तो हम 6 भी ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप उस हिसाब से आप उतने अंडे डालें इसमें। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, तो काइंडली आपने रेसिपी पूरी देखनी है। तो इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि अंडे बिल्कुल यकजां हो जाएं। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ धनिया लिया है, इसको छोटा छोटा काटेंगे। आप हरा प्याज भी डाल सकते हैं, इसमें दिल भी डाल सकते हैं, इसमें पालक के पत्ते भी डाल सकते हैं। जितनी आप इसमें अच्छी चीज़ें डालेंगे उतना ही ये मज़ेदार और हेल्दी नाश्ता बनेगा। छोटा छोटा काट के इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे मैं एक टमाटर डालूंगी इसमें। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो आप इसमें ज़्यादा टमाटर डाल सकते हैं। और इस तरह काट के इसको छोटा छोटा काटना है। ये देखिए, बस इस तरह इसको काटना है। अगर आपके पास छोटे टमाटर हैं तो आप 2-3 डाल सकते हैं। और एक अदद प्याज डालेंगे इसमें। आप अपने हिसाब से इसमें चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, बस इस तरह बारीक बारीक काट के इसमें डाल देंगे। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो आप इसमें प्याज भी ज़्यादा डाल सकते हैं। बस इस तरह सारा काट के इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे मेरे पास तेज़ वाली हरी मिर्च है, मैं एक ही डालूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बस इस तरह काट के इसमें डाल देते हैं। और यहाँ पे मेरे पास मशरूम्स हैं और काले जैतून हैं, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। अगर आपके पास हैं तो आप ज़रूर डालिएगा। और काली मिर्च डालेंगे 1 चम्मच। नमक डालना अपने हिसाब से। और मशरूम तो वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद है, अगर हैं तो ज़रूर डालिएगा। और बच्चे ये बहुत शौक़ से खाएंगे, एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई करना। बस ये मिक्स करते हैं और इस तरह ब्रेड के स्लाइस लेंगे और साइडों से हम इसको काट देंगे। आप चाहें तो इसको पूरा भी डाल सकते हैं। और इस तरह दरमियान से इसको काट देते हैं। फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल लेंगे, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना इसमें। और इस तरह ब्रेड के स्लाइस छोटे छोटे काट के इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें पूरा स्लाइस भी डाल सकते हैं। और ये देखें, बस जो हमने मिक्स किया था वो हम इसमें डालेंगे। और यहाँ पे 2 अंडे मैंने और मिक्स करके डाल दिए थे इसमें, क्योंकि मुझे थोड़ा कम लगा था। तो इसको पूरे को इस तरह अपने पूरे के ऊपर पहले ये इस तरह डालना है ताकि ब्रेड पूरी नरम हो जाए। और इस तरह सब्जियां डाल देते हैं इसके ऊपर। अच्छे से इसको फैला देना है। पूरे ब्रेड के ऊपर इन सब्जियों को हम फैला देंगे। ये देखिए, अब हम इसको हल्की आंच पे पकने देंगे, तेज़ आंच नहीं रखनी वरना नीचे से जल जाएगा ये। जब ये एक साइड से पक जाएगा तो आप इसको दूसरी साइड पलट सकते हैं। अब इसको हम बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डालेंगे और थोड़ी सी चेडर चीज़ इस तरह डाल देंगे। आप इस तरह एक दफ़ा बना के देखें, आपको इतना पसंद आएगा कि बच्चे आपको बार बार फरमाइश करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और थोड़ी देर इसको कवर कर देंगे।
चीज़ बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, इससे बहुत मज़ेदार बनता है। और अगर आप चीज़ नहीं डालना चाहते तो आप इसको दूसरी साइड पलट के पका सकते हैं। बस ये देखें, ये साइडों से ये बिल्कुल पक गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये ब्राउन होगी, ये परफेक्ट होगी है, बिल्कुल पूरी एक रोटी की तरह। अब मैं इसको ओवन में, प्री हीट ओवन में 5-10 मिनट रखूँगी ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। 5 से 10 मिनट के लिए प्री हीट ओवन में रखेंगे तो ये चीज़ बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। और ये देखें ये परफेक्ट तैयार हो गई। ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। आप यकीन करें, एक दफ़ा आप इसको बनाएंगे तो आपको पिज़्ज़े की फीलिंग्स आएंगी, इतना मज़ेदार बनता है ये। अगर आप इसके ऊपर चीज़ नहीं भी डालना चाहते तो भी बहुत मज़ेदार है ये। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना, और चीज़ डालेंगे तो बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे और ऐसा ही फील होगा जैसे पिज़्ज़ा खा रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत मज़ेदार, स्पाइसी है और बहुत यमी है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा गर्म थी, और जब आप इसको थोड़ा ठंडा करके खाएंगे, यकीन माने आपको बार बार बना के खाने का दिल करेगा, इतना मज़ेदार है ये। बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। आप इसे नाश्ते में बनाएं, लंच में बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार और आसान रेसिपी। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। और कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।